आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। मैंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है टीसीएस में, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह का क्वेश्चन पूछा, कैसे एंट्री हुआ, क्या क्या प्रोसेस था, पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो पहले मेरा मेल आया था, जो आज इस डेट को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, कोलकाता लोकेशन था मेरा, गीतांजलि पार्क में। तो उसमें क्या-क्या लेके जाना था वो मैं मेल का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ और देख सकते हो आप लोग। इसमें मेरा रिपोर्टिंग डेट और वो हटा दिया हूँ, लेकिन इसमें बताया गया था जो तुम्हारा कांग्रेचुलेशन मेल बेसिकली आया था, और इसमें बताया गया था इस डेट को इंटरव्यू शेड्यूल है, और लोकेशन डाला गया था, टाइम मेरा था शेड्यूल, और ये जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है वो कंपलसरी है ले जाना वहाँ पे, पूरा कंपलसरी है। इवन सबसे नीचे आप देख सकते हो कॉपी ऑफ दिस मेल लिखा है। मेल का प्रिंट आउट लेके गया था, बिना वो देखे नहीं जाने देता, और हार्ड कॉपी रहना ज़रूरी है, ऐसा फ़ोन में देख के नहीं जाने दे रहा था। तो देख सकते हैं, सबसे पहले टीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना, वो टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे मिल जाएगा। उसके बाद रिज्यूम अपना अच्छा सा बना के प्रिंट आउट निकाल लेना कलर में। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी ओरिजिनल, कोई भी आधार कार्ड, मैं आधार कार्ड लेके गया था। उसके बाद 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लिखा है। मुझे पर्सनली नहीं पता पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं लेके भी नहीं गया था, मैं सिर्फ 10th मार्कशीट लेके गया था। और मैं वहाँ देखा सारे स्टूडेंट्स के पास 10th मार्कशीट ही था, पासिंग सर्टिफिकेट कोई नहीं लेके आया था और कोई पूछा भी नहीं। तो कहने का मतलब है 10th मार्कशीट और 12th मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना हो गया। अगर ओरिजिनल नहीं है तो भी कोई कोई केसेज में मैंने देखा जो किसी के पास ओरिजिनल नहीं है तो चल जा रहा है। कहने का मतलब है वहाँ पे वो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर से लॉगिन करके वो तुम्हारे फ़ोन में देखेगा, हो गया, बस हो गया, इतना ही काम। बस वेरीफाई करता है जो हाँ सही है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे कोई दूसरे स्टेट से है और यहाँ पे रह रहा है, तो अचानक से तो नहीं ला सकता 10th 12th का मार्कशीट घर से। तो इस केस में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना डिप्लोमा जो किया है वो लेके जाओ। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ग्रेजुएशन का हर सेमेस्टर का ओरिजिनल लेके जाना है। और जैसे कोई लास्ट का 1-2 सेमेस्टर का अगर रिजल्ट नहीं आया है तो उसका प्रिंट आउट करा के मत ले जाना, क्योंकि वो लोग प्रिंट आउट को नहीं देखता है। वो वहाँ पे तुम्हारा जो भी पोर्टल है, जो भी तुम्हारे कॉलेज का पोर्टल है, वहाँ लॉगिन करा के रिजल्ट सामने में तुम्हारे फ़ोन में देखेगा। वहाँ पे पीडीएफ नहीं देखेगा, वेब कॉपी, या तो ओरिजिनल देखेगा या तो तुम्हारे फ़ोन में देखेगा। तो ये सब चीज़ था। और कॉपी ऑफ दिस मेल, वहाँ पे सबसे पहले जाना है, क्योंकि बहुत लंबा लाइन रहता है वहाँ पे। तो सबसे पहला गेट पे तुम्हारा ये मेल का ये हार्ड कॉपी देख के एंट्री करा देगा। फिर अंदर लाइन में लगे रहो, फिर धीरे धीरे अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक टेम्प्ररी आईडी कार्ड देता है, नॉट आईडी कार्ड, उसमें लिखा रहता है विजिटर और कुछ सीक्वेंस नंबर लिखा रहता है। वहाँ जाना है, अंदर वेट करना है। वेट करना है करने का मतलब वहाँ पे अंदर जाने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सबसे पहले। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग देखता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वेट करते रहेंगे। ठीक है, वेट करते रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर तुरंत डॉक्यूमेंट, तुम्हारा किस्मत के ऊपर है, जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो इंटरव्यू का कॉल तुरंत आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर भी है इंटरव्यू का कॉल कितना देर में आएगा या कैसे होगा, तो तुम्हारे ऊपर भी है। ठीक है, तो इसके बाद अपना आता है ये वाला राउंड। ठीक है, इंटरव्यू राउंड आता है। तो इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू 3 आदमी में रहता है, लेकिन कभी कभी होता है बहुत सारा पैनल वहाँ पे रहता है, तो 3 आदमी की जगह कभी कभी 2 आदमी भी रह जाता है। तो 2 आदमी भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 आदमी रहेगा तो तुम्हारा टीआर इंटरव्यू अलग होगा और एचआर इंटरव्यू अलग होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे से पूछा गया था पर्सनली टीआर टेक्निकल इंटरव्यू में, टेक्निकल राउंड में। मेरे मेरे वहाँ पे बहुत सारा पैनल था, लगभग 30 पैनल था, 30 से भी ऊपर होगा, मुझे याद नहीं है, कम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत सारा इंटरव्यू पैनल था। एक ही बार में बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा इंटरव्यू देने में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कोई कहीं कहीं पे कोई कोई पैनल में 3 आदमी था। तो जहाँ पे 3 आदमी है वहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल और एचआर दोनों हो गया, और जहाँ पे 2 आदमी में तुम्हारा पैनल है तो एचआर के लिए वेट करना पड़ेगा। सबका एचआर हो रहा था वहाँ पे, मैं जैसा देखा वैसा बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा 2 आदमी वाले में हुआ था। तो पूरा
रिज्यूम बेस्ड था। तो सबसे पहले तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा, वो मैं इसमें लिखा नहीं हूँ क्योंकि वो हर इंटरव्यू में पूछता है, वो लिखना इसलिए मुझे सही नहीं लगा। ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा, उसके बाद फिर मेरा रिज्यूम देख रहा था। वो दो आदमी था, एक लड़का था एक लड़की थी। ठीक है, तो मेरा रिज्यूम देख रहा था। रिज्यूम में मेरा पूरा लिखा हुआ था जो भी चीज़, तो पूरा पढ़ रहा था। उसमें मैंने लिखा था प्रोजेक्ट पे, ये प्रोजेक्ट में मैंने लिखा था रिपोजिटरी डॉक्यूमेंटेशन ऐसा। वहाँ पे डिपॉजिटरी लिखा था, इसलिए मुझसे पूछा जो गिटहब के बारे में जानते हो। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से यही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद ये क्वेश्चन था। ठीक है, लड़की पूछी थी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर ये दूसरा बंदा जो था वो मेरा रिज्यूम देख के फिर उसमें से ये पूछा गिटहब के बारे में जानते हो। तो मैं बताया जो गिटहब है वहाँ प्रोजेक्ट वोजेक्ट डालते हैं ऐसा करके मैं बताया, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बोला अकाउंट है वहाँ पे, हम बोले है प्रोजेक्ट ये वाला डाले हो, पूछा मुझसे। मैंने बोला नहीं मैंने ये नहीं डाला है। बोला ठीक है, इसमें लिखा हुआ था इसीलिए मैं पूछा। ओके, उसके बाद फिर उसने टेस्टिंग के बारे में पूछा, क्योंकि रिज्यूम में मैंने मेंशन किया था कि मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट था कॉलेज का, तो उसमें कोड टेस्टिंग किया था। कोड टेस्टिंग में फिर वो पूछने लगा टेस्टिंग क्या होता है, तुमने कौन सा टेस्टिंग किया। मैंने बोला मैनुअल टेस्टिंग बस बेसिक किया। बोला ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मैं बोला पाइथन। बोला पाइथन में कितना खुद को रेट करोगे, तो मैं बोला 7। तो बोला तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 10 रेट कर पाओ। हम बोले नहीं, क्योंकि मैं उतना लीड कोड या हैकर रैंक पे उतना कोडिंग नहीं करता, इसीलिए मैं ये उसे बता दिया कि क्यों नहीं कर सकता। मैंने जैसे ही बोला कि मैं मतलब कोडिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, तभी मुझसे पूछ दिया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड प्रिंट करने के लिए, चेक करने के लिए। वहाँ पे कॉपी कॉपी नहीं, मतलब A4 साइज का सीट बहुत सारा रहता है, उस पर लिखने के लिए दे देता है। ठीक है, तो मुझे दे दिया जो लिखने के लिए, तो मैं 4-5 प्रोग्रामिंग रट के गया था। 4-5 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, उसके बाद फिर ये रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, ये सब 3-4 मैं पूरा अच्छे से दिमाग में सेट करके गया था। तो मैं ये लिख दिया, उसके बाद ये लिख दिया, जल्दी जल्दी लिख दिया, वो समझ गया जो पूरा याद करके आया है, मतलब पूरा इसको दिमाग में, इसलिए वो थोड़ा अगला क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से पूछ दिया कि एन नंबर ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करो। मैं फंस गया। फिर भी मैं वहाँ पे अप्रोच दिखा रहा था जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसा करके। तो वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। पूछा कौन सा लूप यूज करोगे, और जैसे मैंने बोला वाइल लूप यूज करूँगा। तो रीजन पूछा जो क्यों वाइल लूप क्यों, फॉर लूप और वाइल लूप में वाइल लूप ही क्यों तुम यूज करोगे, फॉर लूप क्यों नहीं, तो वो बताया। उसके बाद मैंने पाइथन लिखा था, और मैंने ट्रेनिंग में डेटा एनालिसिस एंड साइंस के बारे में लिखा था, जो मैं इस चीज़ का ट्रेनिंग किया हूँ। और मैंने सिर्फ पाइथन लिखा था, इसमें नमपाई पांडा कुछ ऐड नहीं किया था। लेकिन वो मुझसे पूछा जो पांडा और नमपाई के बारे में जानते हो, तो मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ, काम किया हूँ थोड़ा बहुत, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। फिर भी वो बोला जो डेटा, ठीक है बोला जो बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, और वो बोला डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए और कोड लिखने के लिए। मैं पहले बता रहा था जैसे ऐसे क्रिएट करते हैं, तो बोला नहीं कोड लिख के बताओ, तो कोड लिख दिए। थोड़ा मेरा गलती भी हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो बात का बात है, बस ये सब पूछा वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझसे पूछा जो पाइथन से डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ वो मैंने बता दिया, मुझे आता था। उसके बाद फिर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा जो क्या क्या था, कैसे किया, पूरा एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप था मेरा, वहाँ मैंने रिज्यूम में मेंशन किया था इंटर्नशिप के बारे में। तो इंटर्नशिप के बारे में डिटेल में पूछा जो कैसे मिला इंटर्नशिप, कितना मंथ का था, उसमें क्या किया, क्या क्या चीज़ सीखा। उसमें जैसे मेरा जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया मैंने इंटर्नशिप में, तो प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं पूछा है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन पूछा उसमें किस बारे में था, किस डोमेन का था, ये सब पूछा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पाइथन मेंशन किया था, तो उससे पूछा लैम्डा फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया। फिर कोड लिखने के लिए दिया, तो कोड मतलब बस बोला कि लैम्डा फंक्शन का कोई भी सिंपल सा जैसे सम करके दिखा दो एक लैम्डा फंक्शन से, तो वो बताया मुझे, मतलब करने को बोला। उसके बाद फिर नेक्स्ट पूछा लिस्ट वर्सेस टप्पल, ये सब बेसिक क्वेश्चन है पाइथन का। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की पूछा, प्राइमरी की भी बेसिक है, नॉर्मलाइजेशन भी बेसिक है, ये सब पूछा। और वो जो बंदा था वो मुझसे इतना ही चीज़ पूछा। उसके बाद फिर वो बोला जो आई एम डन। उसके बाद फिर बगल में वो एक लड़की बैठी थी, उसको दे दिया। वो पूछी जो तुमने 10th CBSE बोर्ड से किया है, वो मेरा ये TCS का एप्लीकेशन फॉर्म था ना, वो पूरा 5 पेज का, वो पूरा देख रही थी। और उसमें मैंने लिखा हुआ था 10th CBSE, 12th स्टेट बोर्ड। तो उसने बोला कि तुम्हारा 10th CBSE बोर्ड है और 12th स्टेट बोर्ड है, रीजन क्या है। तो मैं रीजन बताया। उसके बाद फिर बोला जो मत सॉरी बोली कि 12th में तुम्हारा सब्जेक्ट क्या क्या था। मैं बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उसके बाद
मुझसे A+B का होल स्क्वायर पूछी। अब पता नहीं क्यों पूछ रही थी, ऐसा तो मेरा कभी देखा नहीं था, लेकिन पूछी मुझसे। और उसके बाद फिर एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछी। एप्टीट्यूड क्वेश्चन था ट्रेन से रिलेटेड, जो इधर से 40 के स्पीड में ट्रेन आ रहा है, 20 से 60 के स्पीड में ट्रेन आ रहा है, और कोलाइड किया तो कितना टाइम में कोलाइड करेगा, यही सब क्वेश्चन था, एप्टीट्यूड का पूछी। उसके बाद लास्ट में बोली एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। तो ये मुझसे पूछा गया, और ये मुझसे पता नहीं क्यों मुझे लगा मुझसे टफ पूछा गया। और अब मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे बोला ना मैंने, 20-30 पैनल थे, एक साथ 20-30 आदमी का इंटरव्यू हो रहा था। तो मैंने देखा कि वो जिस पैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा अप्रोक्स 40 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। मैं परेशान हो गया था, मैं अब छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसा मन हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब हो गया था। तो मैंने देखा कि वो वाले पैनल जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उसमें जो भी जा रहा था उसका 30 मिनट 35 मिनट मतलब अच्छे से, और मैथ के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और बाकी जितना पैनल था उसमें मैं देख रहा था उतना हार्ड कोई पूछ नहीं रहा, बेसिक ऊप्स का कॉन्सेप्ट, सिक्वल का बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो तुमने रिज्यूम में लिखा है, और कोडिंग भी बस वही गिना चुना, आर्मस्ट्रॉन्ग, चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, रिवर्स स्ट्रिंग, यही सब बेसिक बेसिक पूछा। मेरे से पता नहीं क्यों, मतलब मेरे से क्या, वो पैनल ठीक नहीं था, कहने का मतलब है, मतलब थोड़ा हार्ड था। तो तुम्हारा पूरा लक के ऊपर है कौन से पैनल में तुम्हारा इंटरव्यू जा रहा है, ठीक है। तो तुम रिस्क फैक्टर एनालाइज करके जाना, जो अगर इसमें गलती से थोड़ा हार्ड में भी चला गया तो पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि एकदम इजी ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा मेरा था टेक्निकल इंटरव्यू का था। उसके बाद मेरा वेट किया वहाँ पे, उसका एचआर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। एचआर इंटरव्यू में मुझसे सबसे पूछा गया जो कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से हो। उसके बाद फिर हायर स्टडी का कोई प्लान है। मैंने बोला हाँ प्लान है। तो बोली जो प्लान है तो फिर टीसीएस, तो मैंने बताया जो टीसीएस भी प्रोवाइड करता है। तो बोली अच्छा, तो यही रीज़न है जो टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो। तो बोले नहीं, ये रीजन ही सिर्फ नहीं है, और भी बहुत सारा रीजन है, रेप्यूटेड है, ये सब बता रहा था। तो बोले ओके ओके, रेप्यूटेड, then Cognizant is also reputed, Accenture is also reputed, and also they are hiring in mass. So why only TCS, not Accenture, Cognizant and Deloitte? तो मैंने बताया, उसके रीजन बताया, और वो तुम देख लेना कैसे क्या बोलना है। उसके बाद फिर स्ट्रेंथ वीकनेस पूछा गया, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। फिर ईयर गैप है या नहीं, मेरा नहीं था तो मैंने बोला नहीं है। एक्टिव बैकलॉग, मैंने बोला नहीं है। उसके बाद पूछा कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी टीसीएस में काम करता है। मैंने बोला नहीं, मेरा टीसीएस का कोई आईटी सेक्टर में है ही नहीं। तो फिर उसने बोला ठीक है, तो तुम पहले होगे जो आईटी सेक्टर में, ऐसा करके बोली। बोली ओके थैंक यू, और नेक्स्ट आदमी को कॉल करने के लिए, मैं मतलब उसका नाम बता दी और बोली कॉल करने के लिए, ठीक है। ये था मेरा टीसीएस का एक्सपीरियंस, कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, कैसा पूछा, अच्छा एक्सपीरियंस था। भले ही मेरा, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा हार्ड पूछा तो मैं हर चीज़ नहीं बता पाया, ठीक है। ये बताया ना, 40 मिनट में इतना क्वेश्चन पूछते, मैं हर चीज़ नहीं सॉल्व कर पाया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम अच्छा इंटरव्यू गया मेरा, एवरेज इंटरव्यू गया था, ठीक है। एवरेज गया था बट ठीक था, एक्सपीरियंस अच्छा था, सीखने को मिला कहाँ कहाँ मैं लैग करता हूँ, ये सब चीज़ सीखने को मिलेगा। अच्छा इंटरव्यू था, पढ़ के जाना। और अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया है, कुछ भी हो सकता है, इग्नाइट मिलेगा या स्मार्ट हायरिंग में एक्सप्लोर आता है वो मिलेगा, या नहीं भी मिल सकता, कुछ पता नहीं है। सो वीडियो बना दिया हूँ जो किस टाइप का पूछा, क्योंकि हेल्प करेगा आगे लोगों के लिए, ठीक है। ये था आज का वीडियो, आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूँगा। सो ये मेरा दूसरा वीडियो था, थैंक्स देखने के लिए, और होगा तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके।